बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता ना करे। सूरह रहमान दिन में 2 बार ज़रूर सुना करो, इससे कैंसर नहीं होता। बाजरे की रोटी जैतून के तेल में डिबोकर खाने से 80 साल तक जवानी बरकरार रहती है। हरी मिर्च रोज़ाना खाने से पट्ठों के दर्द में और तमाम दर्दों में मुफीद साबित होती है। सुबह उठते ही परिंदों के लिए खाना रखने से रिज्क में इजाफा होता है। फालतू सालन, हलवा वगैरह स्टोर ना करें, बल्कि ताज़ा फ्रूट लाएं और खाएं। ज़्यादा सोने से मोटापा जल्दी घेर लेता है। ज़्यादा चीनी खाने से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। नाज़रीन, अगर सर पर दाने निकलना आपके दिमाग के कमज़ोर होने की निशानी है। लीमू पर नमक लगाकर दांतों पर मसलने से दांत सफ़ेद और मजबूत हो जाते हैं। बदन में सुइयां चुभना जादू की निशानी है। जो बच्चे बचपन में शरारतें करते हैं, ऐसे बच्चे ज़हीन होते हैं। छोटे बच्चों को रात के वक्त जल्दी सुलाया करें, क्योंकि बच्चों की दिमागी ग्रोथ रात को सोते हुए ज़्यादा होती है। ज़्यादा चाय का इस्तेमाल मैदे के लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। सर का दर्द हो तो खाली पेट पानी पीकर ऊपर से सेब खाया जाए। चेहरे के दाने ना जाते हों तो रोज़ाना 3 खीरे खाया करें। जो औरतें ज़्यादा देर बैठी रहती हैं, उनको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लग जाती हैं। साइकिल चलाने से टांगें मजबूत हो जाती हैं। नाज़रीन, घर में सफ़ेद रंग का पेंट करवाने से मच्छर बहुत कम आएंगे। रोज़ाना कलवंजी का इस्तेमाल करने से सफ़ेद बाल काले हो जाते हैं। ज़ख्म पर नीम का रस लगाने से आपका ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। आलू हमेशा कम इस्तेमाल किया करें, क्योंकि आलू बादी होते हैं। सुबह के वक्त नाश्ता ना करने से बदन की कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। ज़्यादा खट्टी चीज़ें पट्ठे कमज़ोर कर देती हैं। नाज़रीन, चेहरे का रंग गोरा करने के लिए हल्दी दही में मिक्स करके चेहरे पर लगाएं। डेंगू के मरीज़ को हर 2 घंटे के बाद बकरी का दूध हस्बे तबीयत पिलाया जाए तो इंशाअल्लाह शफा मिलेगी। क्या आपको मालूम है, एक तहकीक से पता चला है कि इंसान दूसरों के घर जाकर ज़्यादा खुश रहता है और उसकी बुनियादी वजह माहौल की तब्दीली और जहन का मसरूफ़ हो जाना है। घर छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि घर में मिठास ना हो तो इंसान क्या चींटियां भी नहीं आती। सूरह कुरैश पढ़ने वाले को बादी गैस वगैरह की बीमारी नहीं होती। नाज़रीन, चेहरे को चमकना चाहते हो तो सुबह उठने के बाद चेहरे को सादा पानी से धोएं। अगर आप गरीब हैं तो याद रखें, आपकी एक फैमिली है जिसको आपने पालना है, ना कि सोसाइटी जिसको आपने मुतासर करना है। वज़न कम करने के चंद आजमूदा तरीके: सोने से कबल 1 कप ग्रीन टी पी लें। दिन में 5 मरतबा सीढ़ियाँ चढ़ा करें। रात का खाना 7 बजे से पहले खाएं। दिल की बीमारियों से हिफाजत के लिए दही खाया करें। कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करने के लिए चकोतरा खा लिया करें। ज़्यादा नमक इस्तेमाल करने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। च्युइंगम चबाने से आपके दिमाग की रगें कमज़ोर हो जाती हैं। अगर चेहरे की जिल्द लटक जाए तो दही में अनार का रस मिलाकर चेहरे पर लेप करें। ऑस्ट्रेलियन गाय का दूध इस्तेमाल करने से कैंसर की बीमारी से बच सकते हैं। मुसलसल अगर आप कब्ज़ का शिकार रहते हैं तो आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं। नाज़रीन, नाक में जैतून का तेल लगाने से बदन में खारिश नहीं होती। ज़्यादा अंडे खाने से चेहरे पर झुर्रियाँ और छायाँ हो जाती हैं। निहार मुँह भुनी हुई सौंफ खाने से पेट और वज़न दोनों कम हो जाते हैं। हफ्ते में 1 बार मछली खाने से वज़न में कमी करने में मदद मिलती है। हर खाने के बाद 1 इलायची खा लेने से खाना जल्दी हजम हो जाएगा
और मुंह से बदबू नहीं आएगी। नाज़रीन, छोटे बच्चों को रोज़ाना केला खिला दिया करें, ये हड्डियों को मजबूत करता है। ज़्यादा बेवकूफ़ और ज़्यादा समझदार में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक बालिग होने के बाद जिन बच्चों की शादी नहीं होती उनमें डिप्रेशन, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर और चेहरे पर दाने और नींद की कमी जैसी सूरत हाल पैदा होती है। शादी के बाद उम्र बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है और इंसान खुद में तरोताज़गी महसूस करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है और जोड़ कमज़ोर हो रहे हैं, तो रात को सोते वक्त चंद बादाम भगोकर सुबह निहार मुँह खा लो। उम्र भर बदन तवाना रहेगा और जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। गंडेरियां चूसने से मसूड़े मजबूत हो जाते हैं और दांत चमकदार हो जाते हैं। नाज़रीन, जिस औरत की टांगें मोटी हो जाएं, ऐसी औरत को रोज़ाना आधा घंटा चलना चाहिए। खानों के अंदर बादियान का फूल इस्तेमाल करो, ये बदन की जिल्द को टाइट रखता है। पान के पत्ते पर सरसों का तेल लगाकर घुटनों पर बांध दो, घुटनों का दर्द गायब हो जाता है। शिमला मिर्च खाने से कैंसर नहीं होता। आलू बुखारा खाने से मैदे की तेजाबियत और जलन दूर हो जाती है। सुबह के वक्त खट्टी चीज़ें खाने से बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं। अगर बदन से बदबू आती है तो पानी में फटकड़ी शामिल करके फिर गुस्ल कर लो। दूध के साथ जलेबी खा लेने से जिस्म का दर्द दूर हो जाता है। नाज़रीन, टमाटर में लहसुन का रस डालकर चेहरे का मसाज करें, चेहरे की छाइयाँ एक दिन में ही ख़त्म हो जाएंगी। सफ़ेद रंग के कपड़े ज़्यादा पहना करो, इससे जिल्द खूबसूरत और नरम रहेगी। नमकीन पानी से नहाने से झुर्रियाँ नहीं पड़ती। गंदम के आटे में सौंफ शामिल करके खाओ, बुढ़ापा नहीं आता। बदन पर खारिश हो तो तिलों के तेल की मालिश करो। चेहरे पर दाग है तो खीरा काट कर मसल लो। बाल सफ़ेद हैं तो सरसों के तेल के अंदर प्याज जलाकर लगाओ। रोज़ाना 2 कतरे लीमू के पानी में डालकर पिया करो। मैदे की सेहत हमेशा बरकरार रहेगी। हामला औरत नाश्ते में सब्जी का सालन खाया करे, बच्चे का दिमाग तेज पैदा होगा। बासी रोटी खाने से आपके नज़दीक कोई बीमारी नहीं आएगी। बकरे का गोश्त खाओ, बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। जो ख़वातीन बैठकर झाड़ू लगाएं, उनके घुटनों में कभी दर्द नहीं होता। सोते वक्त लाइट बंद करके सोया करो, बदन और दिमाग महफूज रहते हैं। अगर ज़ुकाम का इलाज वक्त पर नहीं करते तो इंसान बहरा हो जाता है। अंडे की सफ़ेदी सर पर लगाओ, बाल नहीं गिरते। मौसम सरमा में अखरोट खाया करो, ये गुर्दों को गर्म रखेगा और सर्दी दूर करेगा। 5 दिन कच्चा प्याज खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। कुव्वत बाह में इजाफा के लिए प्याज का इस्तेमाल दोपहर के खाने में करना चाहिए। नाज़रीन, ख्वाब में सफ़र करना कारोबार की कामयाबी है। नाज़रीन, पाँव की खूबसूरती के लिए दूध की बलाई में सिरका मिलाकर लगाओ। हाथ और चेहरा गोरा करना है तो दूध में हल्दी डालकर लगा लो। होंठ काले हैं तो कद्दू का हलवा बनाकर खाओ। अदरक का पानी निकालकर हाथ धोने से हाथ साफ हो जाते हैं। अखरोट से ज़्यादा खाना दिमाग को कमज़ोर करता है। हमदर्दी ऐसी ज़बान है जिसे बहरे भी सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। रोज़ाना 1 सेब खाओ, दिमाग तेज़ हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी में दर्द हो तो छोटी इलायची मुंह में रख लिया करो। नहाने के बाद गुलाब का अर्क एलोवेरा में थोड़ा सा डालकर मिक्स कर लो और चेहरे पर लगाओ, चेहरा निखर जाएगा। शकरकंदी का इस्तेमाल करो, ये चेहरा साफ रखती है। मरीजों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। नाज़रीन, प्याज इस्तेमाल करने से खून ताज़ा रहता है। रुई को पेट्रोल में डिबोकर आईना साफ करो, जल्दी और बेहतरीन साफ हो जाएगा। फ्रूट चाट खाने से नींद न आने की शिकायत दूर हो जाएगी। नाज़रीन, बदन में कमज़ोरी महसूस हो तो दूध में खजूर पकाकर खाएं और दूध पी जाएं। सेब का मुरब्बा खाओ,
दिल का दर्द रुक जाएगा। प्याज का पानी पीने से मैदा साफ हो जाता है। जो बंदा चौकड़ी मारकर खाने का आदी होता है, ऐसा बंदा बीमार हो जाता है। अगर आपकी खांसी बेकाबू हो रही है तो अपने हाथ अपने सर के ऊपर उठाएं और ऐसा करने से खांसी रुक जाएगी। दूध की झाग को अगर होंठों पर लगाया जाए तो होंठ कभी फटते नहीं हैं। सांप की नज़र इंसानी आंख से तेज होती है। काले हाथ और पांवों पर ऊंटनी का दूध लगाने से हाथ पांव सफेद हो जाते हैं। अंजीर खाना फालिज की बीमारी से महफूज रखता है। टमाटर काटकर उसमें थोड़ा सा शहद और चुटकी भर चीनी डालकर चेहरे का मसाज करने से छाइयाँ दूर हो जाती हैं। पानी एक सांस में पीने से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। अगर आंखों के आगे धुंधलापन नजर आता हो, सुरमा आंख में डालने से आंखें ठीक हो जाती हैं। सुबह नारियल खाओ, दिमाग मजबूत हो जाएगा। पान के पत्ते चबाने से चेहरे पर कील महासे नहीं निकलते। चेहरा हमेशा तरोताज़ा रहता है। नजरीन, नींद कम आने का मसला हो तो दही के साथ शकरकंदी खा लो, आराम की नींद आएगी। रोजाना कच्चे दूध से चेहरे का मसाज करने से चेहरे की जिल्द जवान नजर आती है। सफेद मुर्गा घर में पालने से घर में फरिश्ते आते हैं। घर में जादू टोना वगैरह नहीं चलता और रिस्क में इजाफा होता है। आलू बुखारे का रस पियो, पेट की चर्बी कभी नहीं बढ़ेगी। दूध के साथ खजूर खा लेने से आपकी याददाश्त बेहतरीन हो जाएगी। सुबह नारियल खाओ, दिमाग मजबूत हो जाएगा। खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। जो लोग गुड़ वाली चाय पीते हैं उनकी चर्बी कम होने लगती है और कब्ज़ का मसला नहीं होता। अनार खाने से रंग लाल सुर्ख हो जाता है। कंडीशनर बालों में ज़्यादा इस्तेमाल करने से बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। नाज़रीन, सरसों के ऐल में कस्टर्ड ऐल मिलाकर बालों में लगाओ। बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी और बाल जल्दी काले हो जाएंगे। अखरोट का तेल इस्तेमाल किया करें। अखरोट का तेल इस्तेमाल करने से सर की खुश्की और जूं से निजात मिल जाती है। जो औरत कम उम्र नजर आना चाहती है वो रात को सोते वक्त चलगूजा खा लिया करे। चंद दिनों में जवान दिखाई देने लगेगी। आधा चम्मच हल्दी दूध के साथ पीने से दर्द की तकलीफ दूर हो जाती है। भूख को बढ़ाने के लिए खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो शख्स बेर खाता है उसकी नस्ल में बेटे कम नहीं होंगे। 20 साल जैसी पहलवानी ताकत चाहते हैं तो ये टोटका ज़रूर आजमाएं। नस्लों को ज़हनी और जिस्मानी सेहतमंद बनाने के लिए ये एक ज़बरदस्त टोटका है। जिस्म फिट रहता है, तकवीयत आ जाती है, दिमागी कारकर्दगी बढ़ जाती है। 1 गिलास गर्म दूध में हस्बे ज़ायका चीनी या शक्कर मिलाकर फिर उसमें देसी अंडा फेंटें। साथ 1 चम्मच इसबगोल और 1 पीच देसी घी डालकर उसे खुद भी पिएं और बच्चों को पिलाएं। नोट: कमज़ोर मैदे वाले एहतियात करें। मैदा ख़राब हो तो ठीक होने लगता है। बदहज़मी और कब्ज़ दूर हो जाती है। 2 हरीड़ के दाने सुबह शाम खाएं। दूध के हमरा लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये एक ख़ानदानी राज है। इससे मैदा भी दुरुस्त रहता है। मसाने की कमज़ोरी दूर हो जाती है। सफ़ेद नमक का इस्तेमाल बदन पर एलर्जी करता है, इसलिए नमक मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया करें। बदहज़मी की सूरत में दूध मत पिएं। क्या आप जानते हैं कि हम जितने खुश रहेंगे हमको उतनी ही नींद कम ज़रूरत होगी। घर के फर्श पर थूकने की आदत को ख़त्म कर दें, वरना टीबी की बीमारी हो सकती है। सुबह सवेरे उठकर अपने हाथों को पाँव तक छू कर ले जाएं और इसी हालत में तकरीबन 5 मिनट तक रखें। जिस्म से हर किस्म की सुस्ती और थकावट दूर हो जाएगी। एक तहकीक से पता चला है कि जब आप शीशे के सामने बोलते हैं और अपनी हौसला अफजाई करते हैं तो आप ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। अगर आप रात को सोने से पहले मुट्ठी भर काले चने खा लें तो आपको सोने के दौरान बार बार पेशाब तंग नहीं करेगा। अंडे को उबाल कर उसका बचा हुआ पानी बच्चों को पिला दें। इससे बच्चे जल्दी बोलने लग जाते हैं। मुश्किल वक्त हमेशा के लिए मुश्किल नहीं रहता।
لیکن مشکل وقت میں سب کی پہچان ہو جاتی ہے، اور وہ پہچان کوئی کبھی نہیں بھولتا۔ جس کو غصہ زیادہ آئے اس کا دماغ اکثر خراب ہو جاتا ہے، جو زیادہ دیر خاموش رہتا ہے وہ بہت ذہین ہوتا ہے، جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد 40 قدم چلنا ضروری ہے۔ آپ کے جوتے وہ پہلی چیز ہیں جس کو لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اور اس سے آپ کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنیں۔ ناظرین، اس نسخے سے موٹاپا ایسے دور ہوگا جیسے پانی سے پیاس دور ہوتی ہے۔ میتھی کے بیج جو اچار میں ڈالتے ہیں، سبز چائے، کلونجی، چھلکے اسبغول، ہم وزن بری کر کے آدھی چمچ دوائی دن میں 2 بار ہمراہ پانی کے چند مہینے استعمال کرنے سے موٹاپا جان چھوڑ دے گا۔ اس کے علاوہ جوڑوں کے درد، جسمانی درد اور جسمانی کمزوری کے لیے یہ نسخہ بہترین ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ جو بچے بچپن میں شرارتیں کرتے ہیں ایسے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ ٹماٹر کھانے سے پٹھوں میں درد دور ہو جاتا ہے۔ ایک آنکھ بند کر کے سبق یاد کرنے سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے، ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ کبھی آپ پاس ہوتے ہیں، کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں، بس اتنا ہی اہم ہے کہ آپ سیکھتے ہیں۔ ناظرین، کھانے کے بعد نیند کا آنا صحت مند ہونے کی نشانی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 100 قدم پیدل چلنا چاہیے۔ اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا اور زندگی بھر پیٹ پہر بھی نہیں آئے گا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، معدہ تندرست رہتا ہے۔ روزانہ سوکھی میتھی کا قہوہ پینا معدے کے لیے مفید ہے۔ شیمپو والے پانی سے گھر کا فرش دھونے سے فرش بہترین چمک جاتا ہے۔ آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ فالسے کا رس پینے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ بھنڈی کھانے سے جگر اچھا رہتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکر قندی کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر شکر قندی کھانے کے بعد پانی یا کوئی مشروب پینے سے بچنا چاہیے۔ اگر ہمارا پیٹ خراب رہے گا تو ہم کہیں بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بھوک کی کمی اور قوت ہاضمہ کو بڑھانے کے لیے املی کی چٹنی بنا کر استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد یا غسل کرنے کے بعد انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل لگا دینے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، اللہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے گا۔ نہار منہ میں خشک آلو بخارا چوس لیا کرو، 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا اور خون کی کمی بھی چند دنوں میں پوری ہو جائے گی۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو گڑ ڈال کر چاول کھائیں۔ ناظرین، دہی اگر بہت کھٹی ہو تو ضائع کرنے کے بجائے اس میں چاندی کے زیور بھگو دیں اور تھوڑی دیر کے بعد دھو ڈالیں، زیور بالکل چمک اٹھیں گے۔ جو شخص جو غم محسوس کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہے تو اسے اپنے سر کو دھونا چاہیے۔ روزانہ والدین کے جھگڑے دیکھنے والا بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ میتھی کھانے سے حیض کھل کر آتا ہے۔ فارمی مرغی پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن کرتی ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو تو جامن کا استعمال کریں۔ جس بچے کو روزانہ مار پیٹ کا سامنا ہو ایسے بچے کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ جب بچے کو مار پیٹ سے سکھایا جاتا ہے وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد ہے، لیکوریا ہو جاتا ہے تو روزانہ صبح کو آپ نے اٹھ کر بادام کھانے ہیں۔ آپ کو ان دونوں تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی کا دانہ رکھ لو، دولت آتی ہے۔
صبح اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے دولت آتی ہے۔ جب آپ کے فون کی بیٹری 10% ہو تو آپ کسی بھی کال کا جواب دینے سے گریز کریں، کیونکہ تب جو شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ 1000 گنا نقصان دہ ہوتی ہیں۔